सोतीपुर गांव में उपस्थित हमारे एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी विशाल कुमार जी, आप लोग के परिवार के से जुड़े हुए हम लोग के नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद, हम लोग के विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं साबिर भाई, मैसेज कर दिया, विधान परिषद खालिद अनवर साहब, जिला पार्षद जितेंद्र जी, सभी लोग का नाम लेने में समय बहुत लगेगा। उपस्थित हमारे सभी नौजवान साथियों, गार्जियन, बुजुर्गों, माता बहनों, सभी को मैं एनडीए परिवार की तरफ से प्रणाम सलाम करता हूं। साथियों, इस परसोत्तीपुर गांव से साबिर भाई का रिश्ता या मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे प्रत्याशी को परसोत्तीपुर गांव में आने जाने का समय कम मिला होगा, लेकिन साबिर भाई के साथ भी इस गांव में हम लोग कई चुनाव में, कई राजनीतिक चढ़ाई पर हम लोग इस गांव में आए हुए हैं और जो मान सम्मान मिला है, इसके लिए आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। परसोत्तीपुर गांव में जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, ये जन सैलाब ऐतिहासिक है और साबिर भाई आए हुए हैं, खालिद अनवर साहब आए हुए हैं। इन लोगों के आने का मान सम्मान आप लोग के हाथ में भी है कि हम लोग तो आपके बेटा के रूप में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हम लोग के नेता जो प्रदेश और दिल्ली लेवल के नेता है, साबिर भाई आए हुए हैं। इन लोग के मान सम्मान आप लोग रखने के लिए एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी विशाल कुमार शाह जी को ईवीएम के क्रमांक 1 नंबर पर 11 तारीख को बटन जरूर दाबने का कृपा कीजिएगा। साथियों, विधानसभा चुनाव हम भी 3 बार लड़े। संघर्ष तो बहुत पुराना है, 25 साल पुराना संघर्ष है। शायद 2500 पन्ना का मेरा संघर्ष का किताब होगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट के बंटवारा में टिकट नहीं मिला, तो आपस में हम लोग को जब तक मिलके एक ही टिकट मिलेगा, 5 दल मिलके चुनाव लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास चिराग पासवान जी, जीतन मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये 5 नेता को मिला के गठबंधन के तहत ये एनडीए गठबंधन का चुनाव बिहार में हो रहा है। लेकिन प्रत्येक विधानसभा में टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, इसलिए टिकट जिसके भाग में था लॉटरी हुआ, इसको लॉटरी कहा जाता है। राजनीतिक के जो टिकट का बंटवारा होता है, इसको लॉटरी कहा जाता है। हम लोग 5-6 प्रत्याशी टिकट के दौर में थे, लेकिन लॉटरी में जिस भाई को पड़ गया, सभी भाई स्वेच्छा से स्वीकार कर लिए कि चलिए विशाल जी की जय हो। साथियों, सबसे बड़ा त्याग हमको करना पड़ा जब हमको इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का जब हम संकल्प लिए, तो बड़ी सोचे, बहुत दूर तक सोचे कि भाई 2005 में लोजपा से हम प्रत्याशी थे, उस समय टिकट हमको नहीं मिला, साबिर भाई के पत्नी को मिल गया, तो हमने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। फिर 2010 में हम कांग्रेस से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। फिर 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े, हम चुनाव हार गए। फिर 2020 में लोजपा से चुनाव लड़े, हम चुनाव हार गए। लेकिन 3 विधानसभा चुनाव हारने का मेरा यह कारण नहीं रहा कि मेरा जनाधार, आप लोग का आशीर्वाद कम है मेरे ऊपर। मेरा जनाधार भी है और आप लोग का आशीर्वाद भी है। फर्क इतना ही है कि गठबंधन के सिंबल से हम नहीं आए थे। अकेला मेरा पार्टी चुनाव लड़ा था कांग्रेस, अकेले निर्दलीय लड़े थे और अकेले लोजपा चुनाव लड़ा था, तब उस सिंबल से हम चुनाव लड़े थे, इसलिए हमको चुनाव के हार का सामना करना पड़ा। साथियों, नरकटिया विधानसभा का इतिहास रहा है कि जो भी यहाँ विधान बन के जाता है, सिमरहिया करीम साहब विधायक बने, जेल मंत्री बने थे, ब्रज बिहारी प्रसाद विधायक हुए, मंत्री बने, श्याम बिहारी प्रसाद 1 साल के लिए विधायक हुए, मंत्री बने। स्थानीय विधायक जो अभी है, जिनको हटाने के लिए पूरा जनता का जन सैलाब चल चुका है, वो अभी विधायक बने, वो अभी मंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि स्थानीय विधायक जी को जिस उम्मीद के साथ 2015 का मेरे चुनाव लड़ने से
और 2020 का मेरे चुनाव लड़ने से विधायक जी शमीम साहब के लिए हमने रामबाण का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि गलत लोग के हाथों में विधानसभा का कुर्सी चला गया। इसके लिए दोषी आप लोग नहीं है, इसके लिए दोषी सोनू मुखिया है कि सोनू मुखिया 2015 में चुनाव लड़ा और जिसके कारण शमीम अहमद ने चुनाव जीता। सोनू मुखिया ने 2020 में चुनाव लड़ा जिसके कारण शमीम अहमद ने चुनाव जीता। तो इसके लिए दोषी मैं हूं, इसलिए हमने इस बार संकल्प लिया है और अपना निर्णय किया है। किसी के कहने पर हम नहीं मानने वाले थे। आप लोग फेसबुक में देखते होंगे, सोचते होंगे कि भाई समाज के लोग अब फलना चिल्ला नेता दिल्ली से पटना से सोनू मुखिया को लोग दाब दिया। नहीं नहीं, सोनू मुखिया एक ही निर्णय किया कि जब भी मैं चुनाव लड़ा, खेत बेच के चुनाव लड़ता हूँ, 25 बीघा जमीन बेच के राजनीति कर गया। पूरे जिला में एक राजनीति का यह क्वेश्चन है कि राजनीतिक में सबसे अधिक जिला में चल अचल संपत्ति का नुकसान किसका हुआ है, तो आंसर में नाम आएगा सोनू मुखिया। साथियों, उतना करने के बावजूद भी जब हम चुनावी मैदान में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि शमीम अहमद रुपया दे दिए, सोनू मुखिया को चुनाव लड़ा दिए। 2015 के चुनाव में भी इस तरह के हमको मेरा धन धर्म दोनों खत्म हुआ। 2020 के चुनाव भी यही कहानी हुआ। जब हमने चुनाव लड़ा तो लोग बोले कि शमीम अहमद रुपया देके सोनू मुखिया को चुनाव लड़ा दिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे सामने ये लोग जो भी आपके फील्ड में प्रत्याशी लोग हैं, वो मेरे सामने राजनीतिक में सभी लोग का जन्म हुआ है। हम 2001 मॉडल नेता है, आपके विधायक 2010 मॉडल नेता है। विशाल जी भी राजनीतिक में हमारे जूनियर ही है, इनको भी मैं बोल रहा हूँ, विशाल जी भी जूनियर है। तो मैं जब 2001 से राजनीति कर रहा हूँ और जमीन बेच के कर रहा हूँ और रुपया को पैसा के तरह पानी की तरह बहाया हूँ, बोरा के बोरा रुपया राजनीतिक जीवन पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो मेरे जैसे जिंदा पॉलिटिशियन को कहने वाले के लिए कुछ अलग शब्द है बोलना ठीक नहीं है। कहने वाले को अपने सोचना चाहिए कि सोनू मुखिया जैसे जिंदा प्रत्याशी को कोई बोल दे कि किसी ने खड़ा किया है। इसलिए उस विरोधियों को मुंह पर जूता लगाने के लिए, विरोधियों, जब हमने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया, पूरे विधानसभा में या फिर चर्चा शुरू हुआ कि सोनू मुखिया को शमीम अहमद से रुपया मिल गया है, फिर चुनाव लड़ने जा रहा है। वैसे लोगों को मुंह पर जूता का जवाब देने के लिए हमने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया और निर्णय के साथ हमने यह संकल्प भी लिया कि एनडीए के प्रत्याशी विशाल कुमार शाह के समर्थन देते हुए और इस बार गलत लोग के हाथ में जो विधायकी चला गया है उनसे छीनते हुए आप लोग से आग्रह करेंगे, गांव-गांव जाकर बोलेंगे और गलत लोगों के हाथों से विधायकी को छीनकर आप लोगों के हाथों से बटन दबाने का अनुरोध करेंगे और विशाल कुमार जी को विधानसभा भेजने के लिए आप लोग के पैर पर गिरेंगे। साथियों, 2 बार से जो हार हुआ एनडीए गठबंधन का, तो ये हार का मतलब नहीं है कि एनडीए गठबंधन का वोट कम है। एनडीए गठबंधन का वोट भी विधानसभा में काफी संख्या में है और शमीम अहमद का विरोध का वोट भी काफी संख्या में है। ये दोनों वोट मिलाकर इस बार पूर्ण विश्वास है कि इस बार शमीम अहमद साहब का पत्ता साफ होने वाला है। इसी विश्वास के साथ आपके परसोत्तीपुर गांव में भी हम लोग आए हैं और साबिर भाई जब आ गए हैं, खालिद अनवर साहब आ गए हैं और मुस्लिम समाज से भी इस गांव से मेरा भी पुराना रिश्ता है। इसमें कम से कम 100 लोग होंगे जो व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़े होंगे। उन लोगों से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। दल कोई भी हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं किसी दल का, किसी जाति का नेता नहीं हूँ। मेरे इतिहास के पन्ना उलट कर आप लोग देख लीजिएगा कि मैं किसी जाति और किसी दल के हिसाब से नेतृत्व नहीं करता हूँ, मैं व्यक्ति के हिसाब से राजनीति करता हूँ। इस बार मुझे लगा कि शमीम अहमद जी को इस बार बैठाना चाहिए और शमीम अहमद जी को उचित जवाब मिलना चाहिए। तो हमने निर्णय कर लिया कि नहीं, इस बार हम अपना खून पसीना और धन संपत्ति बेचकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम 5 साल के लिए आराम के मुद्रा में जाएंगे और विशाल जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इन बातों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम लेता हूँ। जय नरकटिया विधानसभा।